इन पर तरस खाकर इनको ये सामान ले दिया कि अपना रोज़गार चलाने की कोशिश करो। किसी की सपोर्ट नहीं है आपको फैमिली में? किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं करता। ससुराल वाले जब शोहर फौत हुए ना तो सबने रास्ता ख़त्म कर। आपके 3 बच्चे हैं, उनका भी नहीं पूछा उन्होंने? किसी ने नहीं पूछा, आज तक ये नहीं पूछा हम जी रहे हैं मर रहे हैं हम कहाँ हैं। कितने बजे यहाँ पर आती हैं और क्या टाइमिंग है आपकी? 8 बजे से शुरू होती हूँ, फिर यहाँ 10 बजे तक रात 10 बजे तक? जी मेरा घर रेंट का है, 15,000 उसका किराया है। मैं ये चाहती हूँ कि एक रक्षा जो होता है उसमें सेफ बंदा बैठता है। एक लेडीज का मर्दों के बीच में आके बैठना बस मजबूरियाँ, अल्लाह किसी को मजबूर ना करे। इस टाइम मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, एक छोटा सा ढाबा सा बनाकर बैठी हुई हैं। शोहर फौत हो चुका है, 3 बच्चों की माँ है। ये भी किसी ने इनके ऊपर एहसान किया है, इन पर तरस खाकर इनको ये सामान ले दिया कि अपना रोज़गार चलाने की कोशिश करो। कितना टाइम हो गया आपको? 10 दिन हुए अभी लगा। 10 दिन हुए हैं। इससे पहले क्या काम करती थी? इससे पहले घर में ही सिलाई वगैरह कर लेती थी। सिलाई करती थी। शोहर कैसे फौत हुए? कैंसर से। कैंसर था उनको। किसी की सपोर्ट नहीं है आपको फैमिली में? नहीं, किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। घर वालों में से, पेरेंट्स में से या ससुराल वालों की तरफ से? नहीं, मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। अम्मी अब्बू नहीं है? अच्छा। बाकी ससुराल वाले किधर हैं? ससुराल वाले बस जब शोहर फौत हुए ना तो सबने रास्ता ख़त्म कर दिया। आपके 3 बच्चे हैं, उनका भी नहीं पूछा उन्होंने? किसी ने नहीं पूछा, आज तक ये नहीं पूछा हम जी रहे हैं मर रहे हैं हम कहाँ हैं, किस हाल में क्या है, किसी ने नहीं पूछा। ये क्या क्या बना रही हैं यहाँ पर? मैं घर से बना के लाती हूँ, शामी टिक्की आलू वाली, फिर बिरयानी रोटी घर से बना के लाती हूँ और सलाद और चाय यहीं बनाती हूँ। कितनी रोटियाँ रोज़ की बना के लाती हैं? 20 रोटियाँ रोज़ की। कितने बजे यहाँ पर आती हैं और क्या टाइमिंग है आपकी? सुबह कब से शुरू होती हैं ये तैयारी करनी? सुबह मैं तैयार हो करनी शुरू होती हूँ, 8 बजे से शुरू होती हूँ, तो फिर मैं यहाँ 12 बजे तक आ जाती हूँ। उसके बाद कब तक रहती हैं यहाँ? फिर यहाँ 10 बजे तक रात 10 बजे तक। किस तरह का लोगों का रवैया है? लोग मतलब आते हैं, चीज़ें वगैरह लेते हैं? ले रहे हैं लोग, लेकिन ये मार्केट वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटेड लोग हैं, सब लोग जो यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं वही आपसे लेके लेके खा रहे हैं, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं। बच्चों की क्या उम्र है आपकी, जो 3 बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे, बेटी मेरी 15 साल की, बेटा 17 साल का, एक बेटा 20वें साल में लग गया है। बड़े बच्चे हैं आपके, तो क्या करते हैं वो? बच्चे मेरे, बेटी पढ़ रही है, तो बेटा जो है मेरा, एक बेटा मेडिकल स्टोर पे, वो बीमार है थोड़ा सा ना, उसको वाइट सेल का मसला है। अच्छा। हाँ, तो वो मेडिकल स्टोर पे काम सीख रहा है। और जो एक और है तीसरा? वो वाला बेटा वो ना मेरी बहन को दिया हुआ है मैंने, बड़ी को। अच्छा। तो वो उनके साथ ज़्यादातर होता है, तो वो कभी मेरे पास आ जाता है, कभी वहाँ चला जाता है। तो घर आपका किराए पर है? जी मेरा घर रेंट का है। कितना किराया दे रही हो? 15,000 उसका किराया है। 15,000 घर का किराया? यहाँ से मंथली कितना कमा लेती हो? अभी तो 10 दिन हुए हैं ना यहाँ पर, तो उससे पहले किस तरह अफोर्ड कर रही थी किराया वगैरह? बस परेशानी है लोगों से, बस कुछ सिलाई कर रही थी, बच्चा मेहनत कर रहा था, कुछ मैं उसके अलावा भी घर में भी काम कर रही थी, किसी के घर में भी काम कर रहे थे। अच्छा, अब आपको बहुत सारे लोग इस टाइम देख रहे हैं, कोई उनको पैगाम देना चाहोगे? बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी, यानी कि कुछ मेरी हेल्प करें ताकि ये मेरे काम कुछ अच्छा चल जाए, मैं कुछ बड़े सही काम कर सकूं। मज़ीद इसमें क्या चाह रही हो? आपके क्या और होना चाहिए जिससे आपका काम बेहतर हो सकता है, आपकी रोज़ की जो आमदन है उसमें इजाफा हो सकता है, और इससे बेहतर क्या करना चाहिए? मज़ीद ये है, देखिए ये जगह है ना, मैं ये चाहती हूँ कि एक रक्षा जो होता है उसमें सेफ बंदा बैठता है। हाँ। तो वो जिसमें लेडीज़ आजकल बना के खाने वगैरह बेचती हैं, तो वो मैं चाह रही हूँ कि उस तरह का कोई हो जाए ना, तो मैं उसमें सेफली बैठ जाऊँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। अब ये मर्दों के बीच में बैठी हूँ, आपको पता है, एक लेडीज़ का मर्दों के बीच में आके बैठना बस मजबूरियाँ, अल्लाह किसी को मजबूर ना करे। जिसने आपको ये सामान वगैरह लेकर दिया, उसने कभी आपसे रिटर्न में कुछ मांगा तो नहीं है, कोई डिमांड तो नहीं की कि अगर आप कमा रही हो तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे? नहीं, उन्होंने अल्लाह के नाम पे लेके दिया। चीज़ों में भी कोई अपनी जो जितनी भी डिशेस बना के लाती हो, इनमें भी कोई इजाफा करना चाह रही हो आप? हाँ जी, मैं चाहती हूँ, यानी कि मेरे है तो कि मैं बहुत अच्छा सा कुछ लोगों के लिए बनाऊँ, साफ़ सुथरा घर में बना के लाती हूँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा, यानी कि जिस मज़ीद में इजाफा करूँ, पकोड़े बनाऊँ, फ़िश बनाऊँ, तो इस तरीके की चीज़ें चाह रही हूँ कि, लेकिन उसके लिए सब कुछ सेटअप अलग होना चाहिए। मेरे पास इतना नहीं है, मुझे ये भी किसी ने करा के दिया है, मेरी गुंजाइश नहीं है इतनी। अच्छा, इनका नंबर हम लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोगों में से कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है तो क्रीम ब्लॉक में ये मौजूद हैं, और किसी से भी आकर पूछ लें।
क्रीम ब्लॉक में ये खातून मौजूद है, अपने बच्चों के लिए घर से निकली है। इर्द गिर्द हर स्टॉल मर्दों का है, जिसके बीच में ये एक औरत अकेली बैठी है अपने बच्चों के लिए। अगर कोई भी साहिब हैसियत लोग इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। सिर्फ इस घर से इनको कॉल कीजिएगा कि आप लोगों ने इनके घर की आमदन में इजाफे के लिए इनको कॉल करनी है, इनके रिज़्क़ हलाल में इनका साथ देना है, ताकि ये अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से उनकी परवरिश कर सके और बेहतर तरीके से कमा के ले जा सकें। मुझे दें इजाज़त। इस तरह के लोग जहाँ पर कभी नज़र आएँ आपको रोड पर, इस तरह की ख़वातीन, ये सोचकर उनसे कोई चीज़ ले लिया करें कि उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है यहाँ तक आने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।